सारे छोटे गैंगस्टर्स सब माफिया छोटे छोटे लेवल पे स्टार्ट होते हैं ये और इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े आप नाम ले रहे हो और इतना कहर हो जाता है, हर जगह हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। ये रिक्रूट कैसे करते हैं? बहुत आसान है। कैसे? इस देश में बेरोजगारी कितनी है, अस्पतालों में आदमी इलाज के लिए परेशान हो रहा है। मैं यंग बच्चा हूँ, मेरा बाप बीमार है, माँ बीमार है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, पैसे नहीं है। अरे बेटा क्या प्रॉब्लम है? ये है। इनके रिक्रूटर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं परेशान ज़्यादा लोगों को, तंगहाल लोगों को। ये काम मेरा कर, तुझको पैसे देता हूँ। पैसे दे दिए, उसके बाद काम करवा लिया। मुंबई में तो एक बड़ा नामी सुपारी किलर था, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं है, गोरेगांव वेस्ट का ही था वो। उसको एक लड़की से मोहब्बत थी, उनके परिवार के लोग जो हैं शादी के लिए राजी नहीं थे। वो गए एक कॉरपोरेटर के पास में, गोरेगांव वेस्ट के ही, जो कि खुद एक वक्त में बड़ा अंडरवर्ल्ड का क्रिमिनल था, गैंगस्टर था। उसको कहा कि भाई साहब हमारी ये शादी नहीं हो पा रही है। वो बोले इसकी ऐसी की तैसी, कोई क्या बिगाड़ता है तुम्हारा, मैं देखता हूँ, आज से मेरा तुम्हारे ऊपर हाथ है। उसने वहीं पास में अपने घर के उन दोनों को कमरा लेके रख दे दिया और तुम यहाँ पे रहो। फिर उस लड़के को धीरे से जो है एक नौकरी दिलवाई। अब वो लड़का इतना प्लीज्ड है कि एक बार जो है इस कारपोरेटर ने कहा कि जा मेरा ये काम करके आ, वो करके आया। होते 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 उसको एक बार सुपारी दी कि ये उसको मार के आ, वो मार के आया। एंड ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड सुपारी किलर। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे कि इन लोगों को जेलों में रिक्रूटमेंट होती है। और इनके रिक्रूटर अलग ही होते हैं, जैसे आपकी और हमारी कंपनियों में HR हेड्स होते हैं, वैसे इनके रिक्रूटमेंट का काम करने वाले लोग भी होते हैं। तो वो जेल में बिना किसी कारण के भी चले जाते हैं। कोई छोटा मोटा क्राइम किया, जेल चले गए, और वो बेल के लिए अप्लाई भी नहीं करेंगे। वहाँ 6 महीने, साल भर, 2 साल पड़े रहेंगे बिना बेल के, देखने के लिए, परखने के लिए लोग। और वहाँ से वो देखते हैं, अच्छा साला ये बड़ा धाड़सी डकैत है। अरे क्या हुआ रे, तू तेरा तो केस में ऐसा दम नहीं है, तू जाता क्यों नहीं बाहर? बोले भाई पैसा नहीं है मेरे पास, मेरा वकील नहीं है, मेरे माँ बाप भी हेल्प नहीं करते, ये वो सब, उनके पास भी पैसा नहीं है। अरे कितना पैसा लगेगा, क्या है, चल छोड़ 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 छोड़, मैं करवाता हूँ। कब है तेरी तारीख? बोले फलानी तारीख। तो कौन सी कोर्ट में है? साहब 4 नंबर में। ठीक है, तू जाना, 4 नंबर में तेरे को काला कोट मिलेगा, एक काला कोट यानी वकील। ये वहाँ पहुँचता है, 2 वकील पहले से खड़े मिलेंगे। अरे XYZ, हाँ साहब फलाने ने भेजा है, तेरा केस हम लड़ेंगे, ले वकालतनामा साइन कर। वकालतनामा साइन कर दिया, वो उसका केस फ्री में लड़ रहा है। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में जमानत करवा दी, जमानत की रकम भी उन्होंने जमा कर दी। वहाँ से अंडरवर्ल्ड से पैसे सारे आ रहे हैं, ये वकील लड़ रहे हैं। ये लड़का प्लीज हो गया, बाहर आया, आते से ही उसको जो रिक्रूटर का आदमी है वो मिला, ले करके और गैंग बॉस के पास गया कि सर नया रंगरूट आ गया। हाँ भाई क्या करता है लड़का? सर गाड़ी बड़ी अच्छी चलाता है, लगा इसको धंधे पे, आज से ये गेटअवे कार चलाएगा। सर इसने पिछला वाला जो भाई, इसने जो डकैती मारी थी उसमें 2 लोग मार दिए थे। अरे इसको लगा ना यार, इसको क्या, तू हथियार जानता है, कौन सा सामान चलाता है? बोले भाई मैं पिस्टल, कट्टा, ये वो चलाता हूँ। हाँ इसको दे सामान दे। उसको लगा दिया धंधे पे, अलग पड़ा वो। कितने लोग हैं ऐसे? मैं तो जितने भी शूटर से मिला हूँ या क्रिमिनल से मिला हूँ, मुझे ऑलमोस्ट इसी तरह की कहानियां सबसे सुनने को मिली। कईयों से मैं जेल में मिला, कईयों से पुलिस लॉकअप में मिला, कईयों से मैं बाहर भी मिला, कुछ रिफॉर्म्ड से मिला। मैंने हमेशा इन लोगों की बैक हिस्ट्री, मैंने इनका ह्यूमन फेस, इनकी ह्यूमन लाइफ समझने की कोशिश की कि वहां पे आखिर क्या थी कमजोरी या गलती जिससे कि ये लोग अंडरवर्ल्ड में आए। क्राइम तो किया उन्होंने, क्रिमिनल तो वो हैं, बट साइकी क्या थी, फर्स्ट टाइम कैसे आया, क्यों आया भाई? और दूसरी चीज़, मेरा समाज, मेरे शिक्षक, मेरे माता पिता या उनके रिश्तेदार या कोई लोग क्यों असफल हुए उसको वहाँ तक पहुँचाने से रोकने में। इस एस्पेक्ट पे हम लोग काम नहीं करते। हम जो कहानियाँ लिखते हैं, हम जो किताबें लिखते हैं, उसमें हम उनके सिर्फ क्राइम के बारे में लिखते हैं तो लोगों को लगता है कि आप उन्हें ग्लैमराइज कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू। बट व्हाई डू यू थिंक कि ग्लैमराइज क्यों किया जाता है इनको? इनको कोई नहीं करता। मूवीज में करते हैं, नहीं करते। वो है ही वैसा, उनका लाइफ का स्टाइल ही वैसा है, वो उसी तरीके के ग्लैमराइज लाइफ जीते हैं।
देखिए ग्लैमराइज करना में, सुनिए ग्लैमराइज करना मैं किसको बोलूँगा, आपने अच्छी चीज़ याद दिलाई। गंगूबाई के ऊपर जो फिल्म बनी थी वो ग्लैमराइज करना था। क्यों, क्या गलत था उसमें? सभी कुछ गलत था। गंगूबाई कभी भी डॉन नहीं थी, पहली बात तो। वो एक उसकी छोटी सी मादाम थी ब्रॉथल की, ठीक है, ब्रॉथल कीपर थी ना। थोड़े से उसने औरतों लड़कियों के लिए एक लड़ाई की। वो लड़ाई क्यों की? क्योंकि उस जगह का से उनको अपदस्थ करके, उनको हटा करके वहां से और दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। तो चूंकि वहां पे उनका धंधा चलता था, उस धंधे को बचाने के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी। औरतों की लड़ाई नहीं थी वो। उन दबी कुचली औरतों को रिफॉर्म करके उनके लिए कोई बहुत बड़ा उसने एक संगठन खड़ा करके और उन लोगों को बचाने की कोशिश की हो, उनको प्रोस्टिट्यूशन से निकाल करके उसने समाज का हिस्सा बनाने की कोशिश की हो, वो सब नहीं किया था उसने। वो जो लड़ाई लड़ी थी और वो जाकर के जो नेहरू जी से मिली थी, तो वो सिर्फ इसलिए थी कि हमको यहां से उजाड़ा ना जाए। तो उसमें कौन सा महान काम हुआ? वो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई। वैश्याओं को वैश्याई बनाए रखने का ही उसने काम किया ना। मैं उसको ग्लैमराइज करना मानता हूं। और फिल्म में जिस तरीके से दिखाया, चुनाव होता है और उस चुनाव में उसने ये किया वो किया और वो चुनाव जीत गई, ऐसा तो कभी होता ही नहीं था जो फिल्म में दिखाया है कि तमाम औरतें जा करके और बड़े लोकतांत्रिक तरीके से अपना डॉन चुन रहे हैं। कहीं नहीं होता। डॉन हमेशा काबिज होता है। जैसे राज्य में सत्ताएं जो है वो हथियाई जाती हैं। जहांगीर ने उसको मारा या औरंगजेब ने उसको मारा, अपने भाई को मारा या बाप को मारा और कब्जा किया। हमारे हिंदू जो राजा सो कॉल्ड कहे जाते हैं, उनने भी ये कत्लेआम मचाए हैं अपने परिवारों में, रनिवासों में, और इसमें बड़े ये सब कत्लेआम हुए। तो वो काबिज होता है इंसान। ये जो चीज़ है ये अंडरवर्ल्ड में चलती है। तो और उनकी लाइफ स्टाइल आप देखेंगे ना तो आप बोलेंगे कि अरे यार ये तो वाकई बड़ा कमाल है। अब हाजी मस्तान की लाइफ स्टाइल आप देखिए, क्या थी? बड़ा शानदार। पूरा सफेद शर्ट पैंट, जूते, घड़ी का पट्टा, चश्मे का फ्रेम, हर चीज सफेद होती थी। हिंदुस्तान में सफेद रंग के कपड़े पहनने का जो असल फैशन आया है, खासतौर से क्राइम वर्ल्ड में, उसका क्रेडिट सिर्फ हाजी मस्तान को जाता है। लेकिन जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आया और जब वो ये सब काम कराने लगा, उसने बेहतरीन ब्लैक कलर के सूट बनवाए अपने लिए। आप उसकी तस्वीरें देखिए, वो कामदेव का अवतार दिखता है उसमें। लड़कियां औरतें मरी जाती थी उसके ऊपर, समझे आप? और मुस्लिम नहीं, हिंदू और लड़कियां भी उसके ऊपर मरी जाती थी। कितनी उसकी दोस्त थी। मेरी जो ये किताब है मस्तान, उसमें हमने पूरा का पूरा वो सारे जिक्र किए हैं इन चीज़ों के। और वो कोई भी पढ़ेगा तो अचरज में आ जाएगा। हमने तो तस्वीरें तक छापी हैं उन लड़कियों की जिनसे उसके रिश्ते रहे। सोना और उसकी उम्र के बीच में कितना फासला था। सोना ने ऐसे ही थोड़ी शादी कर ली उससे। अच्छा, मूविंग ऑन, एक चीज़ बहुत कांस्टेंट है अंडरवर्ल्ड, गैंगस्टर्स, माफिया, आज के क्रिमिनल्स में और सारे जो बैड एक्टर्स है, दैट इज बार, डांस बार्स। क्यों है वो एक ही अड्डा, क्यों है जहाँ से कांस्टेंट, उसकी क्या हिस्ट्री है? डांस बार जो है उसका इतिहास करीब करीब 40-50 साल पुराना है। सोनिया बार नाम का एक बार था जहाँ से ये कहानी शुरू हुई, नारीमन पॉइंट से। वो जो उसके पार्टनर्स थे उसमें से एक को लगा कि अरे यार बार में अच्छी इनकम वगैरह नहीं हो रही है तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को वेट्रेस रखते हैं। जब लड़कियों को वेट्रेस रखने लगे तो ग्लैमर आ गया, तो लोग वहाँ ज़्यादा आने लगे। फिर उसको लगा कि यार बिज़नेस और भी बढ़ सकता है, कुछ और करते हैं। तो फिर उसने ऑर्केस्ट्रा डाला। ऑर्केस्ट्रा के कारण भीड़ और बढ़ चली। फिर उसे एक दिन लगा कि यार और भी कुछ करते हैं, तो उसने डांसर्स जो है उनको हायर किया और डांस करवाने लगा। और जब उसका बिजनेस अच्छा चला तो वो बूम आ गया मार्केट में। और उसके देखा देखी जो है पूरे मुंबई में जगह जगह बार वालों ने डांस बार बनाने शुरू कर दिए। मोस्टली उस समय जो है
लाइव ऑर्केस्ट्रा प्लस डांसर्स होती थी। फिर बाद में धीरे धीरे ऐसा वक्त आया कि उन्होंने कहा कि और लाइव ऑर्केस्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है, ये लड़कियां तो कुछ भी ठुमके लगाएं, कुछ भी छातियां हिलाएं, लोगों को तो मज़ा आता है, इसको फिल्मी गानों पे चलाओ। तो गानों के ऊपर वो नाचने लगी और ये काम शुरू हो गया। इस तरीके से ये काम हुआ। अब चूंकि लड़कियां हैं तो पैसा है तो ताकत है और वहाँ पे छुपने के लिए अड्डे हैं और इन लड़कियों का ग्लैमर है, इनको इस्तेमाल करने, इनको उपभोग करने की एक जो मानसिकता है वो है मानव जाति में, पुरुषों में। इसके कारण जो है अंडरवर्ल्ड उन लोगों के पास जाने पहुंचने लगा। इंडिया का या मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड की लड़ाई शुरू हुई है, जो पहला गैंग वॉर शुरू हुआ है, वो सोनिया बार से ही शुरू हुआ है। किन के बीच? पठानों यानी अमीरजादा आलमगीर दाऊद गैंग के बीच में। क्यों वहाँ से स्टार्ट हुआ? क्योंकि एक लड़की को जिसके ऊपर ये पैसा लुटाया करते थे पठान, उसी पे दाऊद ने पैसे लुटाने शुरू किए और दोनों उसको अपनी तरफ बुलाने के चक्कर में ज़्यादा पैसे लुटाते थे और जब किसी के पास पैसा नहीं रह जाता था या वो उड़ जाता था तो उसको दूसरा चिढ़ाता था कि इतनी औकात थी क्या, अरे ऐसे ही हैं वैसे ही हैं वो सब। और वो जो लड़की को ले करके टॉन्टबाजियाँ थी वो कालांतर में जा कर के हर दरीचे और हर दरवाजे और हर गली में खून खराबे पे आकर के खत्म हुई। ये कहानी। पर ये तो किसी भी लड़की को कभी भी कहीं से भी लेके आ सकते थे, क्योंकि इनका इतना डर था या पैसे थे या खौफ था, तो क्यों डांस बार में जा जाके ये सब क्यों करना? डांस बार में सामने है ना भाई, ठीक है, आपको मुर्गा खाना है ना, आप कहाँ जाएंगे? आप नियरेस्ट होटल में चले जाएंगे, नियरेस्ट बुचर क्या जाएंगे, ला भाई 2 मुर्गे काट दे, घर ले जाके पकवा लेंगे। आप जंगल जाएंगे नहीं ना मारने के लिए। तो होटल में लड़की मौजूद है, मैं क्यों 10 जगह पे मुंह मारता घूमूं और खोजूं? यहाँ है ना, ये ले पैसा, हाँ मेरी गोदी में बैठ। वहाँ पे लड़ाइयाँ क्यों? मतलब लड़ाइयाँ तो वो तो मूंछ की लड़ाई है भाई। अच्छा ईगो की लड़ाई है, मूंछ की लड़ाई है वो। क्या पब्लिकली मेरी बेइज्जती हो गई, मैं इतना बड़ा डॉन। पब्लिकली नहीं भी हुई तो साले तूने ऐसा कैसे कर दिया? हाँ पब्लिकली ना, मतलब 4 लोगों के सामने हो गई, मतलब पब्लिकली हो गई बेइज्जती और क्या। बट इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? आज भी चलता है ये सब? डांस बाज है आज भी? डांस बार खूब है, आज भी अच्छे से चल रहे हैं, गजगजा के चल रहे हैं। लीगल है? इलीगल है। इलीगल है ना? हाँ अवैध है। हाँ, क्योंकि डांस कराना और डांस के ऊपर पैसे उड़ाना ये सब इलीगल है ना इंडिया में? बिल्कुल नहीं, इंडिया में नहीं है, सब जगह। महाराष्ट्र में बैन हुआ है पूरी तरीके से। और लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद में कुछ उसमें छूट दी गई हैं कि ये किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता है। तो डांस बार्स के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन लेट डाउन किए हैं उसके तहत कोई भी डांस बार नहीं चल सकता है। उसमें कहा गया है कि इतना ऊंचा पेडेस्टल होना चाहिए, इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए, उसके चारों तरफ बैरिकेटिंग होनी चाहिए, कोई भी आदमी अंदर नहीं जा सकता, एट ए टाइम फ्लोर के ऊपर 2 से ज़्यादा लड़कियां नाच नहीं सकती, 11 बजे के बाद लड़कियां नहीं रह सकती, ना डांसर नहीं हो सकती, 11 बजे के बाद में वेट्रेस जो हैं नहीं रह सकती। ऐसे बहुत सारे वो हैं। आप पैसे नहीं उड़ा सकते, पैसे उसको दे नहीं सकते। पहले जो है गार्लैंड बना करते थे पैसों के हार, वो भी आप दे नहीं सकते। तो वो चीज़ें जो जैसे दुबई में है वैसा सिस्टम अब इंडिया में, बॉम्बे में भी शुरू हो गया कि गुलाब मिलते हैं तो एक गुलाब 1000 रुपये का है, तो आप जितने गुलाब उस लड़की को दोगे वो बाद में कैश उसका कन्वर्ट हो जाएगा। और किसी लड़की को आपको 2000 रुपये देने हैं या 5000 देने हैं तो उसके एक टियारा, जिसको कि मुकुट बोलते हैं, वैसा वो मिलता है, तो वो उस लड़की को पहना देगा तो वो उसको 5000 रुपये मिल गए। वो टियारा बाद में उस पर जमा करेगी काउंटर पे और उसके बदले में उसको बाहर का जो कट होता है परसेंटेज, वो 20, 30, 40, 50% जो होता है वो काट करके बाकी पैसा उस लड़की को मिल जाता है, वो लेके घर जाती है। ये सारा सिस्टम अब अपने यहाँ भी शुरू हो गया है मुंबई में। पर ये लीगल है ऐसे डांस चला? नहीं भाई, सारा इलीगल है वो। और आज भी चल रहे हैं, बहुत सारे होंगे, काफ़ी हैं, यहाँ से लेकर के रायगढ़ तक खूब है, सबको सब पता है। ये कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी? सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल दी एंड। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। एंड नंबर 3,
ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ। I'll see you next time. Until then, keep figuring out.